फाइनली मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा को चलाने का मौका मिला। साल भर का समय लगा क्योंकि ऑटो एक्सपो में यानी जनवरी 2025 में कंपनी ने इसे शोकेस किया। उसके बाद अगस्त में हंसलपुर प्लांट का इनॉग्रेशन किया जहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक्सपोर्ट्स को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद रिसेंटली कंपनी ने एक बड़ा इवेंट होस्ट किया था। तब हमें लगा था कि शायद गाड़ी लॉन्च होगी, बट कंपनी ने अपने जो चार्जिंग प्लान है, चार्जिंग स्टेशन को लेकर जो प्लान है, 13 वेंडर्स के साथ उन्होंने टाई अप किया है। 2000 चार्जिंग स्टेशंस डे 1 से कस्टमर्स को मिलेंगे और बाय 2030 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस लगाने की बात कर रहे हैं। ये प्लान्स उन्होंने रिवील किए और अब फाइनली साल खत्म होते होते इसे चलाने का मौका मिला। जनवरी की शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगी, इसकी प्राइसिंग सामने आ जाएगी। अब ये गाड़ी आपने लुक एंड फील के मामले में, इंटीरियर्स के मामले में तो देखी होगी, लेकिन सबके मन में सवाल ये कि चलाने में कैसी है प्लस प्राइसिंग कैसी है। तो प्राइसिंग के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना होगा। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस गाड़ी की सक्सेस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ ईवी स्पेस में, और मारुति लेट एंट्री कर रही है। तो ऐसे में अपनी जगह बनाने के लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मारुति के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि काफ़ी सारे अट्रैक्टिव स्कीम्स कंपनी लेके आ रही है। फॉर इंस्टेंस एश्योर्ड बायबैक की बात कर रही है, सब्सक्रिप्शन की बात कर रही है मारुति ई विटारा के साथ। बैटरी एज अ सर्विस यानी बास भी लेकर आएगी। हालांकि इन स्कीम्स की डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई हैं, बट ये स्कीम्स कंपनी लेकर आ रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइसिंग क्या रहती है। एक्सपेक्टेशंस तो है शायद 17-18 लाख से शुरू होगी, लेकिन कंपनी अगर इसे 14-15 लाख की रेंज में लेकर आती है तो डेफिनेटली एक वर्दी ऑफरिंग हो सकती है। लेकिन चलिए, हमने वर्डिक्ट पहले सुना दिया। बैटरी पैक की बात कर लेते हैं तो 49 और 61 किलोवाट दो बैटरी पैक मिल रहे हैं। 49 किलोवाट के बैटरी पैक में 142 एचपी की पावर है और 61 किलोवाट के बैटरी पैक में 172 एचपी की पावर मिल रही है। और दोनों ही बैटरी पैक के साथ जो टॉर्क फिगर्स हैं वो सेम है, जो कि 193 Nm के हैं। जो हम गाड़ी चला रहे हैं ये बड़ा बैटरी पैक से लेस है, यानी 61 किलोवाट के बैटरी पैक वाली वेरिएंट है और टॉप स्पेक मॉडल है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी ड्राइवेबिलिटी, इसकी पावर डिलीवरी, इसकी परफॉर्मेंस की। ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ई विटारा काफ़ी लाइट, काफ़ी एजाइल फील लैंड करती है। इसकी जो डिमेंशंस है वो कॉम्पैक्ट है, तो रिलेटिवली इसको चलाना सिटी में स्पेशली काफ़ी इजी हो जाता है। हमने इसे गुड़गांव में सिटी में भी ड्राइव किया, हाईवेज़ पर भी इसके साथ टाइम बिताया। और जो इसके इलेक्ट्रिक मोटर से जो इंस्टेंट टॉर्क जो मिलता है वो इसको काफ़ी लाइवली परफॉर्मेंस ब्लेंड करता है, स्पेशली सिटी के दौरान। और हाईवेज़ पर भी काफ़ी कमांडिंग ड्राइव ही ऑफर करती है। एक और चीज़ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं। सीट्स, स्टीयरिंग का कोऑर्डिनेशन प्लस जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट है या रोड की विजिबिलिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, व्यू के हिसाब से भी और आपके ड्राइविंग कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी। स्टीयरिंग इसका काफ़ी लाइट है और डायरेक्ट भी है, और जो पावर डिलीवरी इसकी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जिस साइज़ की ये गाड़ी है और जिस बड़े बैटरी पैक के साथ ही आ रही जो कि 61 किलोवाट का है, उस हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है ईवी स्पेस में, स्पेशली इस साइज़ में अगर हम कंपेयर करें तो। एक और चीज़, कहीं भी आपको वो अंडर पावर्डनेस फील नहीं होती है, चाहे आप स्टैंड स्टिल से इसे आगे लेकर बढ़ें या फिर आपको ओवरटेक्स करने हो, आपको क्रूज करना हो, टर्न्स लेने ही क्यों ना हो, हर जगह ही आपको एक कॉन्फिडेंस और एक भरपूर जो पावर कोशेंट होता है वो लैंड करती है। सस्पेंशन इसका ठीक है, पॉट होल्स पर भी हमने यहाँ इसे ड्राइव किया। एब्जॉर्प्शन इसका बेटर है, थोड़ा और बेटर हो सकता था कंसीडरिंग जिस तरीके की इंडियन रोड्स हैं, तो थोड़े तो झटके, बड़े जो गड्ढे होते हैं स्पेशली वो आपको अंदर महसूस होंगे। छोटे मोटे बैड रोड्स को, झटकों को टैकल करने के लिए ये सक्षम है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी के मामले में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप ई विटारा को कहेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें 6 नहीं 7 एयरबैग्स मिल रहे हैं, जिसमें ड्राइवर नी एयरबैग भी इंक्लूडेड है। और ये 7 एयरबैग्स आपको एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट मिल रहे हैं। लेवल 2 एडास मिल रहा है। बाकी सेफ्टी फीचर्स देखेंगे तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन समेत काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप ईवी स्पेस में बाकी प्लेयर्स से कंपेयर करेंगे तो क्रेटा ईवी की जो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। उतने फीचर्स आपको डेफिनेटली ई विटारा में नहीं मिल रहे हैं, बट जो मिल रहे हैं वो भी डिसेंट काउंट आप कह सकते हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स देखेंगे तो मारुति ने मॉडर्न टच देने की तो कोशिश की है, बट प्रीमियमनेस आप मिस करेंगे इस गाड़ी में, स्पेशली जब आप कंपटीशन से तुलना करें। आपको 2 लेयर डैशबोर्ड मिल रहा है, 2 टोन इंटीरियर्स मिल रहे हैं,
ब्लैक और ब्राउन का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड, डोर्स और सीट सभी पर आपको वो डुअल टोन एलिमेंट मिलेगा, ब्लैक और ब्राउन वाला। हार्ड प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, तो प्लास्टिक क्वालिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं है अगर आप गाड़ी में देखेंगे। हालांकि इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सीट्स में आपको लेदर भी मिलता है, फैब्रिक भी मिलता है, हीटेड सीट्स आपको मिल रही हैं। बड़ी हाईलाइट है ये स्क्रीन, जो कि इसको थोड़ा मॉडर्न फील डेफिनेटली लेंड करता है। इनफैक्ट इसका जो लेआउट है वो भी काफ़ी मॉडर्न फील होता है, स्पेशली जो ये सेंट्रल कंसोल की प्लेसमेंट दी गई है, जो डिज़ाइन दिया गया है वो इसको मॉडर्न टच ज़रूर देता है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका साइज़ बड़ा है सेंट्रल स्क्रीन के मुकाबले, क्योंकि इसका साइज स्लाइटली छोटा है जो कि 10.1 इंच का है। दोनों को सीमलेसली मर्ज किया गया है। प्लेसमेंट भी दोनों स्क्रीन्स की ऐसी है कि ड्राइवर के लिए एक्सेसिबिलिटी दोनों स्क्रीन्स की बिल्कुल परफेक्ट है। आपको कुछ फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। हालांकि फीचर लिस्ट वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगी, बट ये टॉप स्पेक वेरिएंट है तो आपको ये फुली लोडेड मिल रहा है। तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, यहाँ पर ये कप होल्डर्स के लिए जगह दी गई है, और बीच में जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है, और इसके नीचे भी यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ आपको ये रोटरी नॉब मिल रहा है, ड्राइव मोड आपको मिल रहे हैं, यहाँ आपको स्नो मोड मिल रहा है, यहाँ पार्किंग ब्रेक्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग इसका काफ़ी लाइट है, और स्टीयरिंग पर भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं दोनों ही तरफ, स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। डोर पैनल्स में भी आपको यहाँ ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल दिखाई देगा, और यहाँ विंडोज़ और जो साइड मिरर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो स्पेस है वो आपको थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टिव दिखाई देगी, स्पेशली अगर आप कंपटीशन से तुलना करें। विंडसर ईवी को अगर आप देखेंगे तो उसने अलग ही पैरामीटर सेट कर दिए हैं स्पेस के मामले में, इतनी ह्यूज वो गाड़ी लगती है हेड रूम, लेग रूम के मामले में। अगर आप इस गाड़ी की बात करेंगे तो लेग रूम तो फिर भी आपको डिसेंट मिल रहा है, हेड रूम उतना इंप्रेसिव नहीं है। फ्रंट सीट्स में तो फिर भी इतना हेडरूम मिल रहा है, लेकिन सेकंड रो में तो हेडरूम काफ़ी कम है, टॉल पैसेंजर्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी बैठने में। हालांकि फीचर लिस्ट इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव आपको मिल रही है। आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, जो इसके स्क्रीन का टच फील है या फिर जो एंगेजमेंट है वो भी काफ़ी इंट्यूटिव है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ नहीं, लेकिन एक छोटी सिंगल पेन सनरूफ भी इसमें आपको मिलती है। डिमेंशंस की बात करें तो लगभग 4.2 मीटर के आसपास की आपको इसकी लेंथ मिलती है, जो विड्थ है वो 2.25 मीटर के आसपास की है। 1.6 मीटर की इसकी हाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लुक एंड फील इसका डुअल टोन में आपको मिलेगा, यानी ब्लैक ग्लॉस फिनिश रूफ पर मिलता है, विंडोज़ पर वो ब्लैक ग्लॉस टच दिया गया है, साइड मिरर्स ग्लॉसी फिनिश में मौजूद हैं, और फ्रंट में भी यहाँ आपको ये एक बार मिलती है जो कि ब्लैक ग्लॉस फिनिश में है। इसके अलावा ब्लैक क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ मिलती है, जो कि ग्लॉसी नहीं है। इसके अलावा फ्रंट में आपको एक क्लोज ग्रिल मिलती है, कैमरे की प्लेसमेंट फ्रंट पे यहाँ की गई है, और आपको लेवल 2 एडास मिलता है। साथ ही सेंसर्स भी आपको फ्रंट में काफ़ी सारे मिल रहे हैं। यहाँ ये वेंट्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिक मोटर को कूल करने के लिए। यहाँ फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, और जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी स्टाइलिश हैं। ये 3-वे डिमेंशनल स्टाइल में हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो कि DRLs का भी काम करते हैं। बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स के मामले में ई विटारा में 18 इंच के एरोडायनेमिकली डिजाइन अलॉय व्हील्स हैं, थिक ब्लैक क्लैडिंग ओवर व्हील आर्क्स और लोअर एजेस ऑफ द डोर मिल रही है। रियर डोर हैंडल्स सी पिलर पर माउंटेड हैं। इनफैक्ट रेयर में आपको 3 पीस टेल लाइट डिजाइन मिलता है, जो कि सिमिलर लगता है जैसे कि LED DRLs फ्रंट में दिए गए हैं। रेयर बम्पर में भी ब्लैक क्लैडिंग मौजूद है, जो कि थोड़ा सा रग्ड लुक ई विटारा को लेंड करती है। पीछे की तरफ भी आपको कैमरा की प्लेसमेंट और सेंसर्स मिलते हैं। ई विटारा की एंट्री काफी कॉम्पिटिटिव स्पेस में हो रही है। सीधा मुकाबला होगा महिंद्रा BE6 MG विंडसर, जो कि बेस्ट सेलिंग EV रही है, टाटा कर्व EV और Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक से। नॉट टू मेंशन EV सेगमेंट में नेक्सॉन EV भी एक पॉपुलर ऑफरिंग है। अब बात रहेगी सारी कीमत पर निर्भर। अगर इसे कंपनी ने अग्रेसिवली प्राइस किया और इसे क्रेटा के नीचे प्लेस किया गया तो डेफिनेटली ये आईबॉल्स ग्रैब करेगी। ऑल्दो ई विटारा एक कॉम्पिटेंट ऑफरिंग है, अच्छी बात यह है कि मारुति सुजुकी के बैच से आती है, यानी सीमलेस ओनरशिप एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और आफ्टर सेल्स आपको मिलेगा। साथ ही मारुति का मैसिव नेक्सा नेटवर्क भी एक स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जा सकता है।